हेलो विद्यार्थियों, हेलो बच्चों। आज आज की टॉपिक हम लोगों का है मूल मात्रकों को प्रदर्शित करने हेतु मानक पूर्व लग्न। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पर ही, क्योंकि हमने अगले टॉपिक में पढ़ा दिया था 7 मूल मात्रकों के बारे में हमने बताया था। ठीक है, तो अभी हम बताने वाले हैं आपको मूलभूत मात्रकों को प्रदर्शित करने हेतु मानक पूर्व गलन। होता क्या है कि जैसे अगर मानो कि कोई वस्तु हो या कोई चीज़ है, कोई आइटम है जिसको किसी प्रतीक से दिखाना है, प्रदर्शित करना है, अर्थात मापन करना है। जैसे कि हम आपको छोटा सा एक टॉपिक बता रहे हैं, उसको आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको इसके प्रतीक पूर्वगलन गुणांक बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसका। जैसे मूल मात्रकों के लिए प्रयुक्त पूर्वगलन, ठीक है, मूलभूत इकाइयों लिख लीजिए। मूलभूत इकाइयों मूल मात्रकों के लिए प्रयुक्त पूर्वगलन। ठीक है, इसमें मूलभूत इकाइयों मात्रकों में कुछ पूर्वगलनों का योग करके इनके मानों को कम या अधिक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने बताया, लंबाई को मीटर में मापते हैं, अतः इसमें डेका, हेक्टा आदि पूर्वगलन लगाकर इसके मान को बढ़ाया जा सकता है, जबकि डेसी, सेंटी आदि पूर्वगलन के द्वारा इसके मान को घटाया जा सकता है। ठीक है, मूलभूत मात्रकों को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त कुछ मानक पूर्वगलनों को, जैसे कि आप देख सकते हैं सारणी में दिया गया है। ठीक है, सारणीबद्ध किया गया है। मूलभूत मात्रकों को प्रदर्शित करने हेतु मानक पूर्वगलन, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझना जो बहुत बेहद ज़रूरी होता है कि कौन सा गुणांक का पूर्वगलन क्या होता है और किसका प्रतीक क्या होता है। कि जैसे कि हम पिछले वीडियो में जब पढ़ाते थे कभी अपने स्कूलों में, तो बच्चे पूछते थे, बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो और के माध्यम से और इस टॉपिक पे हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मन से पढ़ाई करते हो तो हर एक टॉपिक को अच्छे से देख लो, लर्न कर लो। ठीक है, चलो दिखाते हैं हम आपको ये टॉपिक। तो बच्चों, आपको दिख रहा है मूलभूत मात्रकों को प्रदर्शित करने हेतु मानक पूर्वगलन। ठीक है, तो पहला हम आपको बताएंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि गुणांक होता है 10/24। इसका पूर्वगलन क्या होता है, योटा। इसका प्रतीक क्या होता है, वाई। उसके बाद वही होता है 10/21, जिसे जेटा कहते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। वही गुणांक होता है 10/18, इसको एक्सा कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। 10 है गुणांक, उस पर 15 घात है, उसे पेंटा कहते हैं, जिसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। वहीं 10/12 घात है, जिसे टेरा कहते हैं, टेरा का कैपिटल टी से। वहीं 10/9 घात, जिसे गीगा कहते हैं, जिसका कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, उसके बाद मेगा होता है। अभी हम इसको भी बताएंगे कि इसका मतलब क्या, इसका जो घात होते हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, भी लिख कर हम आपको समझा देंगे। 10/6 घात, जिसे मेगा कहते हैं, और 10/3 घात, जिसे किलो, ठीक है, के से प्रदर्शित करते हैं। 10/2 घात हेक्सा कहते हैं, एच से। और 10/1, जिसे डेका कहते हैं, जिसे डीए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डीए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आगे देख लें, 10/-1 डेसी पूर्वगलन होता है, स्मॉल डी होता है। फिर सेंटीमीटर को 10/-2 सेंटी कहते हैं, सी से प्रदर्शित। मिली है तो 10/-3, जिसे स्मॉल एम से। माइक्रो है तो 10/-6 घात, जिसे माइक्रोन से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद 9 है तो नैनो 10/-9 है, नैनो एन स्मॉल। फिर पिको है 10/12 घात, पिको स्मॉल पी से। फिर फेम्टो है 10/-15, जिसे स्मॉल एफ से। फिर एंटो है ए से प्रदर्शित 18 होता है माइनस। जेप्टो है स्मॉल जेड से, जिसपे 21 होता है।
फिर वहीं 24 होता है, एक्टो होता है जिसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ की ऊपर के मान, ठीक है, यहाँ जो ऊपर के मान हैं ये देख सकते हैं, ये ऊपर के मान ये प्लस में है और ये जो नीचे के मान है ये नीचे माइनस के में है। तो यही अगर इसी को हम अपोजिट करते हैं, देखिए जब ये जो सबसे कम माइनस में है जैसे 1 है और ये सबसे ज़्यादा माइनस है, जैसे कि ये टॉप का हो जाता है और ये डाउन आ जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कम है। अभी मानो कि अगर 10 पर 2 घात है तो अगर 10 का 10 में गुणा करोगे तो 10 दयम 100 होगा, अर्थात 100 इज इक्वल टू सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं अगर 10 है और -3 है तो इस पर 3 घात है तो 3 बार उसका, जैसे 10 दाइम 100 दाइया में 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब इसके आपको डेफिनेशन लिखना है, आप डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। जैसे डेसी का गुणांक होता है 10 पर -1 अर्थात 1 डेसीमीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीटर, ठीक है। यहाँ डेसी इसी प्रकार किलोमीटर को अगर 1 किलोमीटर है तो 10 टू द पावर 3 होगा। जैसे अभी 1 मिनट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि 10 पर 3 घात, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, 10 पर 3 घात, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहिया में 100 दहिया में 1000 हो गया ना। उसके बाद अगर यही 10 पर 4 है तो उसको 10 को 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहिया में 100 दहिया में 1000, 1000 दहिया में 10 लाख, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि किसका प्रतीक क्या होता है, किसका पूर्वगलन क्या होता है, किसका प्रतीक, ठीक है। तो इसी प्रकार से सबका मात्रक किया जाता है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक देखते हैं। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक वे सभी मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है, वे सभी मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। वे सभी मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के नाम सीधे उनकी मूल मात्रकों को दर्शाते हैं, जबकि कुछ को विशिष्ट नाम दिए गए हैं, ठीक है। मैं इसका आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन ले लेना। तो आप देख सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, वे सभी मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के नाम सीधे उनके मूल मात्रकों को दर्शाते हैं, जबकि कुछ को विशिष्ट नाम दिए गए हैं। जैसे उदाहरण समझ सकते हैं, मोलर, यहाँ देखिए दिया है, मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। मोलर आयतन का मात्रक क्या होता है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे मोलर आयतन, उसके बाद आयतन बटा मोलों की संख्या, ठीक है। मोलर आयतन, उसके बाद इज इक्वल टू आयतन बटे मोलों की संख्या। इकाई रखने पर मोलर आयतन बराबर मीटर क्यूब बटे मोल इज इक्वल टू मीटर क्यूब मोल -1 होता है। अतः मोलर आयतन का मात्रक मीटर क्यूब मोल -1 है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसका नहीं समझ में आया तो मैं इसके बारे में आगे भी चर्चा करूंगा और बताऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको सीधे कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।